विदाउट नोइंग दी साइफर की अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं और डेटा को मुस्तकिल एनालिसिस करने के बाद और क्रिप्टोग्राफी की एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब आप यू आर बेसिकली स्टडी द फील्ड ऑफ क्रिप्टोलॉजी। तो अब तक ये 4 कॉन्सेप्ट हुए हैं, इंक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफर, क्रिप्टो एनालिसिस, क्रिप्टोलॉजी। जी, इस पर कोई क्वेश्चन का क्वेश्चन। Sir, I have a question like what is crypto analysis? That you have to just analyze it or you have to just You are basically analysis without knowing the key, क्योंकि अगर आपको की पता चल जाए तो फिर तो सारी सिक्योरिटी ख़त्म हो गई ना। और की पता नहीं है लेकिन फिर अपने हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहे हैं। जब हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे तो फिर वो जाहिर सी बात है आप अपने तौर पर उसको लगा रहे हैं मुख्तलिफ एप्लीकेशंस। जी इमरान साहब का सर सवाल ये है। हाँ जी जी सर ये बोलें बोलें। क्रिप्टो एनालिस्ट तो फिर हमारा एक्टिव इंट्रूडर और पैसिव इंट्रूडर पे गिरा सकता है। जी जाहिर सी बात है, क्रिप्टो एनालिस्ट वो भी खिला सकते हैं कि वो मुख्तलिफ तौर पर अपने एप्लीकेशंस और अपने ऑपरेशन परफॉर्म करते रहते हैं। तो अब तक हमने जो डिस्कशन किया है कि वो इंक्रिप्शन क्या होती है, डिक्रिप्शन क्या होती है, प्लेन टेक्स्ट क्या है, साइफर टेक्स्ट क्या है। इंपॉर्टेंट चीज़ इस सारी कम्युनिकेशन में मैंने बताया की होती है, ठीक है। और वो की क्यों होती है कि वो बेसिकली जो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है वो वेल नोन होता है। ये जो आप लोगों ने अभी चैट में लिख के भेजे हुए हैं ये सारे मशहूर एल्गोरिथम्स के नाम हैं, ठीक है। अभी इन्होंने लिखा है ट्रिपल डैश, 3 डैश, RC4, ब्लू फिश, ऑल आर, बहुत सारे हैं, ठीक है। एस डैश होता है, डैश होता है, ट्रिपल डैश होता है, AES होता है, RC4 होता है, RC2 होता है, RC6 होता है, ब्लू फिश होता है, ब्लू फिश होता है, सरपेंट होता है, A51 होता है, A52 होता है। और दुनिया जहाँ के इतने सारे साइफर्स बने हुए हैं, लेकिन उनकी बेसिक्स क्या होती है। अगर ये जितने नाम लिखे हैं बेसिकली आपने AES का नाम लिखा है, ये ज़्यादातर जो हैं वो सिमेट्रिक साइफर हैं। उनकी सबकी की इंक्रिप्शन साइट पर सेम है और वही की होती है जो डिक्रिप्शन साइट पर होती है, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। क्रिप्टोलॉजी क्या होती है? क्रिप्टोलॉजी इज बेसिकली द फील्ड ऑफ बोथ क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्टोनालिसिस, ठीक है। यानी आपको क्रिप्टोग्राफी के सारे और एल्गोरिथम्स पता हैं और उसी की बेस पे के ऊपर आप क्रिप्टो एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो इन दोनों को मिलाकर आप क्रिप्टोलॉजी कहते हैं। ये बेसिक मैंने अभी ऊपर की पिक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपके पास प्लेन टेक्स्ट मौजूद है, इंक्रिप्शन का एल्गोरिथम है, उसकी एक की होती है, उस की को यूज़ करते हुए आपने इंक्रिप्शन एल्गोरिथम को अप्लाई करा प्लेन टेक्स्ट पर तो आपको साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा। और अगर साइफर टेक्स्ट पर आपने अप्लाई करा और वही इंक्रिप्शन एल्गोरिथम को वही की को आप रिसीवर साइड पर उसको के इनवर्स लिख दिया है, यानी बेसिकली दिस इज डिक्रिप्शन, तो यू विल गेट द प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है के क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब यहाँ देखें वही बात, क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम इज सिंगल पैरामीटर फैमिली ऑफ इन्वर्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी आपके पास फॉर एग्जांपल आपने इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज़ करा, कि आपने चूज़ करी और इसको प्लेन टेक्स्ट पर अप्लाई करा तो आपको साइफर टेक्स्ट मिल गया। और इनवर्स एल्गोरिथम डिक्रिप्शन का किया तो आपको साइफर टेक्स्ट से आपको प्लेन टेक्स्ट मिल गया और इसका इन्वर्स हमेशा यूनिक होगा, ठीक है जी। द क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम इज बेसिकली पब्लिक, जो मैंने बार बार कह रहा हूँ जुमला कि इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स, क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम जितने भी होते हैं ये सब पब्लिक होते हैं। ये जो आपके सामने जितने आपने नाम लिखे हुए हैं, डैश का, ट्रिपल डैश, AES, जितने मशहूर एल्गोरिथम हैं ये सबको पता है पब्लिक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी की शुड बी सेपरेट। अगर की कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो सारी इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, ठीक है जी। तो इसीलिए आपको की को सेपरेट रखना होता है, ठीक है जी। यहाँ तक तो क्लियर होगा सर। सर ये कीज जो होती हैं इसको हम स्टोर करके भी तो रखते हैं, जैसे हम पुट्टी के जरिए जो की जनरेट करते हैं तो उसको हमें स्टोर करके क्यों रखना पड़ता है? मतलब अगर हम रीजनरेट करेंगे तो फिर एक नई की आ जाती है, तो वो भी अनसेफ नहीं होगा?
नहीं, देखिए जो की होती है वो बेसिकली आप सिक्योर चैनल पर आप देख लेते हैं अपने ट्रांसमीटर साइड पर या रिसीवर साइड के ऊपर। तो की अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, की चेंज हो गई, तो जिस की से आपने लॉक किया है उसी की से तो अनलॉक होगा। लेकिन अगर ये एसिमेट्रिक होता तो जिस की से आप लॉक करेंगे तो दूसरी की से आप अनलॉक करेंगे। तो जिस की से आप लॉक करेंगे दैट की इज नोन एज द पब्लिक की। जिस की से आप डिक्रिप्ट करेंगे वो यूज़र के ट्रांसमिट यानी रिसीवर के पास होगी, दैट इज़ द प्राइवेट की। तो वहाँ वो कॉन्सेप्ट होता है जो अभी बात कर रहे थे बयाज साहब, वो कॉन्सेप्ट होता है एसिमेट्रिक की का। उसको कहा जाता है टू की और एसिमेट्रिक, और उसमें की सेम नहीं होती है। ठीक है, चलेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी, क्लास में अभी तक 9 स्टूडेंट हैं और टोटल गालिबन 13 है। मैसेज करते हैं जल्दी से। और अच्छा एक बात और, अभी हमारा ये सेशन 40 मिनट के बाद एक्सपायर हो जाएगा जूम का। तो 40 मिनट्स के बाद जो सेम इनविटेशन है जिसको मैंने जिससे आपने ज्वाइन किया है वही आप ज्वाइन कर लेंगे 2 मिनट के बाद उसको डिस्कनेक्शन। ठीक है जी, चलिए। तो एन्क्रिप्शन इज बेसिकली फॉर्म ऑफ कोडिंग। ठीक है, अब इसमें आप देख लें ज़रा, फॉर एग्जांपल अच्छा ये देखें एक जुमला लिखा हुआ है इंग्लिश में, अगर हाई लिखा हुआ है इज रिप्रेजेंटेड एज द वर्ड होला इन स्पेनिश और सम अदर वर्ड इन अनदर लैंग्वेज। तो इसका क्या मतलब है, यानी ये एक आपने किसी अल्फाज में से आपका क्या हाल है, हाउ आर यू इंग्लिश में बोलते हैं, कई फ़हालु का अरबी में बोलते हैं, तो क्या ये इंक्रिप्शन है? ये इंक्रिप्शन नहीं है, ट्रांसलेशन है फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। ठीक है, किसी को अगर वो लैंग्वेज आती है तो वो उसको समझ जाएगा, तो इसको इंक्रिप्शन नहीं कहेंगे, इसको जस्ट कोड इन अनदर लैंग्वेज। ठीक है, ट्रांसलेशन इन अनदर लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन उसको ऐसे फॉर्म में करना जो अनइंटेलिजिबल फॉर्म हो, जिसको कोई बंदा उसको रिकॉग्नाइज ना कर सके। तो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में बात करना, ये एक ट्रांसलेशन है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, ये 10 मिनट के बाद ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, 10 मिनट के बाद दोबारा कनेक्ट करेंगे उसी इन्विटेशन। अच्छा जी, क्रिप्टोग्राफी के लिए जो आपके पास सिस्टम कैरेक्टराइज होता है क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम में, उसमें इंक्रिप्शन के जो ऑपरेशन यूज़ होते हैं वो बेसिकली ये होते हैं, सब्स्टिट्यूशन की जाती है किसी चीज़ से, ट्रांसपोजिशन की जाती है, और प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है, यानी दो चीज़ों को आपने सॉल्व कर दिया, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, किसी चीज़ से सब्स्टिट्यूट कर दिया, किसी चीज़ से ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका इंक्रिप्शन के ऑपरेशंस, एंड अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म इज द की। इफ दैट इज द सिंगल की then known as the symmetric key algorithm, or if there are two keys, private और public key, और two key, इसको कहते हैं asymmetric algorithms।